हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में 5 मार्च को एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। अभी जो भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में सवाल मिस ना हो और आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाओ। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। 299 -30 रुपये और कम कर दीजिए यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इस कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 100+ एग्जाम्स की किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो गया, SSC हो गया या फिर बैंकिंग हो गया, इन सभी एग्जाम की एक ही पास के अंतर्गत अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना टेस्ट सीरीज। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट, यहाँ पर एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनके भी स्मृति आधारित मॉक टेस्ट यहाँ पर अपडेट कर दी गई है ऑलमोस्ट। तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 9 के पहले 30 गुणनफल का औसत कितना होगा। तो आपको पूछा गया है 9 के पहले 30 गुणनफल का औसत क्या होगा। 9 का पहला गुणनफल हो जाएगा 9 इंटू 1, दूसरा हो जाएगा 9 इंटू 2, तीसरा हो जाएगा 9 इंटू 3। ऐसे अपने को चलना है 9 इंटू 30 तक। और क्वेश्चन में बोला गया है इनका औसत कितना होगा। तो औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। पहले अपन इनका योगफल निकालेंगे। आपको याद रखना है जब भी राशियाँ समान गुणनफल में दे रखी हो तो उनका औसत होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 इंटू दिए गए पद। यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगी 9 प्लस यहाँ पे आखिरी संख्या हो जाएगी 270। ये हो जाएगा बटा 2 इंटू पदों की संख्या और आपको पद दिए गए हैं 30, तो ये हो जाएगा 30। ये आ जाएगा योगफल। लेकिन आपको पूछा गया है औसत कितना होगा। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये तो हो जाएगा योग। अब आपके पास राशि है 30, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 279 बटा 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 139.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 139.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है तथा बी ऐसे काम करने में 20 दिन ज़्यादा लेता है। तो आपको बताना है कि बी कार्य करने में कितने दिन लेगा। क्वेश्चन में दिया गया है ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तो ये आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। अब अपन टाइम का रेशियो निकालते हैं तो ये एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:3। अब क्वेश्चन में दिया गया है बी ए से काम करने में 20 दिन ज़्यादा लेता है। यहाँ पर अपन ने देखा बी काम करने में लेता है 3 दिन जबकि ए लेता है 1 दिन, यानी बी काम करने में ए से 2 दिन ज़्यादा लेता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है वो 20 दिन ज़्यादा लेता है, यानी 2 का 10 गुना हो जाएगा 20, यानी 1 का मान हो जाएगा 10। अब आपको पूछा गया है बी कार्य करने में कितने समय लेगा। जब 1 का मान 10 है तो अपन 3 का मान निकालेंगे, तो 3 का 10 गुना हो जाएगा 30, यानी बी काम करने में समय लेगा 30 दिन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a - 5b बराबर 0 है और 5b - 4c बराबर 0 है। तो आपको बताना है सी रेशियो ए का मान कितना होगा। तो आपको दिया गया है 2a - 5b बराबर 0 है और एक आपको दिया गया है 4c बराबर 0 है। तो यहाँ से अपन करेंगे 2a बराबर हो जाएगा 5b और यहाँ से हो जाएगा 5b बराबर 4c। यहाँ से अपन निकालते हैं a/b, तो ये हो जाएगा 5/2। यहाँ से निकालते हैं b/c, तो ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ से अपन निकालते हैं a/b/c, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 4/5। यहाँ से अपन b का मान इक्वल करते हैं, तो इसे अपन 2 से मल्टीपल कर देंगे। अगर इसे 2 से मल्टीपल किया है तो इसे भी 2 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a/b/c का अनुपात हो जाएगा 10:4:5। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है c/a क्या होगा। तो यहाँ से अपन निकालते हैं c/a। c का मान यहाँ पे दे रखा है 5 और a का मान हो जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा 1:2। तो इसका सही आंसर होगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि cos x - √3 sin x बराबर 2 sin x है, तो आपको बताना है कि tan x बराबर क्या होगा। तो आपको दिया गया है cos x - √3 sin x बराबर 2 sin x और आपको पूछा गया है tan x का मान कितना होगा।
अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस √3 साइन एक्स को अपन इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा बराबर 2 साइन एक्स प्लस √3 साइन एक्स। ये हो जाएगा कोस एक्स बराबर, यहाँ से अपन साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3। क्वेश्चन में पूछा है tan x बराबर क्या होगा। tan x होता है साइन एक्स बटा कोस एक्स, तो यहाँ से अपन निकालते हैं साइन एक्स बटा कोस एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3। अब इसका अपन प्रमेयकरण करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3। साइन एक्स बटा कोस एक्स हो जाएगा tan x बराबर, ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बटा, नीचे आपको दे रखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। यहाँ पे a का मान है 2 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4, और b का मान दे रखा है √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यानी नीचे आ जाएगा 1, तो आपके पास बचेगा 2 माइनस √3, यानी tan x का मान आ जाएगा 2 माइनस √3। ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन 6,000 रुपये है और मिश्र धन है 7,986 रुपये और आपको समय दे रखा है 3 साल, तो आपको पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। तो आपको दिया गया है मूलधन है 6,000 रुपये और आपको मिश्र धन दिया गया है 7,986 रुपये और आपको टाइम दिया गया है 3 साल। अब अपन निकालते हैं मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकालते हैं। अब इसे अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा 1331। आपको टाइम दिया गया है 3 साल, तो अपन इसका निकाल लेते हैं घनमूल। दोनों साइड घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। और अपने को पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, यानी अपने को आर का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 1 और एक ब्याज मिल रहा है 10 रुपये पर, इंटू अपन 100 करेंगे तो यहाँ पर रेट आ जाएगी 10%, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक घन की भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा। अपन मान लेते हैं कि घन की भुजा है a। अब आपको पता होगा घन का आयतन होता है a³। अब आपको बोला गया है घन की भुजा को दोगुनी कर दी जाए, यानी पहले घन की भुजा है 1 और इसे दोगुनी कर दिया जाता है। अगर इसका आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन हो जाएगा 1 और इसका आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन हो जाएगा 8, क्योंकि आपको पता है घन का आयतन होता है a³। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा घन का आयतन बढ़ा है 7, और यही आपको पूछा गया था घन का आयतन कितना बढ़ेगा, तो घन का आयतन बढ़ जाएगा 7। अगर आपको परसेंट में पूछे तो घन का आयतन बढ़ेगा 700%, तो इसका आंसर हो जाएगा 700%। ये होगा परसेंट में। अगर आपको परसेंट में नहीं दिया हो तो घन का आयतन बढ़ेगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2, 3, 5 और 8 से विभाजित है। आपको दिया है 3 अंकों की कोई बड़ी संख्या है जो 2, 3, 5 और 8 से विभाजित है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। अब जो 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी वो 120 से डिवाइड होगी। अब अपन ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सी 3 अंकों की बड़ी संख्या है जो 120 से डिवाइड है। तो यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 960, उसके बाद में है 950, उसके बाद में है 900 और उसके बाद में है 840। अब अपन देखते हैं कि 120 से डिवाइड एक तो होगा 960 और उसके बाद में होगा 840, लेकिन इन दोनों में से बड़ी है 960, क्योंकि आपको पूछा गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे 3 अंकों की बड़ी संख्या आ रही है 960, तो इसका आंसर हो जाएगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1331 में न्यूनतम क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या 2, 3, 5 और 12 से विभाजित हो जाए। तो आपको बोला गया है 1331 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या 2, 3, 5 और 12 से विभाजित हो जाए। तो आपको करना क्या है, आपको इनका एलसीएम लेना है। जब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60, यानी ये जो संख्या है वो 60 से डिवाइड है। तो अपन मान लेते हैं 60 के, यानी अपन के का ऐसा मान लेंगे जिसको 60 से मल्टीपल करने पर 1331 से अधिक आना चाहिए। अपन लेते हैं 60 × 22। जब अपन 60 × 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 1320, लेकिन 1320 तो 1331 से कम है, तो अपन इससे अधिक लेंगे। तो 60 × अपन 23 करेंगे तो ये हो जाएगा 1380। अब अपन ने देखा कि 1380 1331 से अधिक है। अब यहाँ पर अपन क्या जोड़े कि 1380 आ जाए। तो अपन क्या करेंगे,
1380 में से 1331 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 49, यानी 1331 में जब 49 जोड़ेंगे तब वो संख्या डिवाइड हो जाएगी 60 के से, और 60 ने निकाला था 2, 3, 5 और 12 का एलसीएम, यानी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी 2, 3, 5 और 12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास में 90% बच्चे पास हुए तथा 260 बच्चे फेल हो गए, तो आपको बताना है कि कुल कितने बच्चे क्लास में थे। तो आपको बोला है पास होने वाले बच्चों की संख्या है 90%, अगर पास 90% हुए हैं तो फेल होंगे 10%। अब आपको दिया है फेल होने वालों की संख्या, आपको दी है 260, यानी आपको 10% का मान दिया है 260। 260 10 का हो जाएगा 26 गुना, यानी 1 का मान आ जाएगा 26। लेकिन आपको बोला गया है क्लास में कुल कितने बच्चे थे। जब 1% का मान आपको 26 दिया है तो अपन निकालेंगे 100%। 100% का मतलब हो जाएगा 2600, यानी क्लास में बच्चे हो जाएंगे 2600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x अनुपात y बराबर 2:3 है और आपको बताना है 2x + 3y अनुपात 5x + 2y का मान कितना होगा। तो आपको दिया है x अनुपात 2 का मान आपको दिया है 2:3 और आपको पूछा है 2x + 3y अनुपात 5x + 2y का मान कितना होगा। यहाँ से अपन x और y का मान पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 × 3 बटा 5 × 2 + 2 × 3। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 + 9 बटा 10 + 6, तो ये हो जाएगा 13/16। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/16, यानी इसका आंसर आ जाएगा 13:16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा व 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दोनों के बीच की दूरी है 24 किलोमीटर। तो आपको बताना है आमने सामने से पार करने में कितना समय लेंगे। अब आपको पता होगा जब भी दो कोई आदमी आमने सामने से आते हैं तो उनकी चाल ऐड हो जाती है, अगर वे समान दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चाल घट जाती है। क्वेश्चन में दिया गया है वे आमने सामने से आते हैं, यानी उनकी चाल ऐड हो जाएगी। उनकी चाल दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा + 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनकी कंबाइंड चाल हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बोला गया है कितने समय में पार करेंगे, तो टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। आपको दूरी दी गई है 24 किलोमीटर, तो ये होगा 24 किलोमीटर, और चाल भी आपने निकाल ली है 24 किलोमीटर, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 घंटा, यानी वो एक दूसरे को पार करेंगे 1 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो आपको बताना है कि उसके बहुभुज की संख्या कितनी होगी। अब आपको पता होगा बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण का योग होता है 180 डिग्री। अपने को दिया गया आंतरिक कोण, अगर अपन बाहरी कोण निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। आंतरिक कोण का मान दिया है 108 डिग्री, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, यानी बाहरी कोण का मान आ जाएगा 72 डिग्री। बाहरी कोण बराबर होता है 360/n। यहाँ पर आपको बाहरी कोण का मान दिया गया है 72, अपने को निकालना है n का मान, तो ये हो जाएगा 360/72, तो ये आ जाएगा 5, यानी बहुभुज की संख्या आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.008/x बराबर 0.01 है, तो आपको पूछा है x का मान क्या होगा। आपको दिया है 0.08/x बराबर आपको दिया है 0.01, और आपको पूछा है x का मान कितना होगा, तो x बराबर हो जाएगा 0.008/0.01। जब इसका अपन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएंगे 100, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 8/10, यानी x का मान आ जाएगा 0.8, तो इसका सही आंसर होगा 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सरलीकरण से पूछा गया है। आपको दिया है 2 ब्रैकेट 2 - 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 2 + 2 ब्रैकेट। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले सोल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और इस 8 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और ये होगा 2 - 16, तो 2 - 16 करेंगे तो ये हो जाएगा -14, और बाहर आपको दिया है 2, जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा -28, तो इसका सही आंसर होगा -28। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्थानीय मान से। आपको दिया है 43 78 251 में 4 व 2 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। सबसे पहले निकालेंगे 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 5 और 6, तो
तो यहाँ पे अपन 6 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 40 लाख। अब अपन निकालते हैं 2 का स्थानीय मान 1 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लगा देंगे अपन 2 जीरो। अब अपने को पूछा गया इसका अंतर, तो अपन क्या करेंगे 40 लाख में से अपन घटा देंगे 200, तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39,99,800, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए बराबर 12/13 है और आपको दिया है ए है दूसरे चतुर्थांश में और आपको पूछा है 12 साइन ए प्लस 5 कोस ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपको दिया है साइन ए बराबर 12/13 है और आपको पूछा है 12 साइन ए प्लस 5 कोस ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका मान हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर ए और ये हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर ए, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल और आपके पास बचेगा 12 साइन ए और 5 कोस ए। अब आपको दिया है साइन ए बराबर है 12/13, ये हो जाएगा लंब बटा करण। अब अपन निकालेंगे आधार, तो आधार आ जाएगा 5। अब यहाँ से अपन वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा 12 इंटू साइन ए का मान है 12/13 प्लस 5 इंटू कोस ए का मान हो जाएगा 5/13। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 144/13 प्लस 25/13। अब इसको ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 169/13, तो इससे ये आ जाएगा 13, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 + a का होल क्यूब बराबर a + 2√b। तो आपको बताना है a - b का मान कितना होगा। तो आपको दिया है √2 + a का होल क्यूब, ये बराबर दिया है a + √2b। अब आपको पता होगा a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अब अपन करेंगे √2 + a का होल क्यूब, तो ये होगा √2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2√2 + a का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 इंटू ab, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 a + b, तो ये होगा √2 + 1। ये आपको बराबर दिया है a + √2b। अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2√2 + 1 प्लस, अब इसको अपन अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस इसको अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 और आपके पास बराबर में चल रहा है a + √2b। अब अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 बराबर a + √2b। अब अपन इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 13 जबकि यहाँ से b का मान आ जाएगा 5। और आपको क्वेश्चन में पूछा है a - b का मान कितना होगा, तो a का मान है 13 और b का मान है 5, तो ये आ जाएगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 की पावर 7.5, इसमें भाग देना है 47 की पावर 3/2 का इंटू 47 की पावर -3, ये बराबर है √47 की पावर आपको कुछ दे रखा है, इसका आपको मान निकालना है। तो आपको दिया है 47 की पावर 7.5, इसमें भाग देना है 47 की पावर 3/2 का इंटू 47 की पावर -3, ये बराबर है √47, इसकी पावर आपको कुछ दे रखा है और इसी का मान आपको पूछा गया है, तो ये होगा 47 की पावर 7.5, आपको बट्टा में दे रखा है 47 की पावर 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5। अब 1.5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5 इंटू 47 की पावर है -3 बराबर ये हो जाएगा 47 की पावर 1/2 और इसको अपन मान लेते हैं यहाँ पर है x। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये होगा 47 की पावर 6 इंटू 47 की पावर -3 बराबर ये हो जाएगा 47 की पावर x/2। तो यहाँ से 47 की पावर आ जाएगी 3 बराबर 47 की पावर x/2। 47 से 47 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x का मान आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी x का मान आ जाएगा 6, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 544 व 256 के वर्गों के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको पूछा है 544 का वर्ग और 256 का वर्ग का अपने को अंतर निकालना है और आपको पूछा है इसका वर्गमूल क्या होगा। हो जाएगा a² - b²।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 544 प्लस 256 इंटू 544 माइनस 256। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, इसको अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 800। 544 में से 256 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 228। अब इसको अपन लिख सकते हैं 800 इंटू 2 इंटू 144, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 12 का वर्गमूल, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480, यानी ये वर्गमूल होगा 480 का, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 1 माइनस 300 डिग्री बटा 2 का मान क्या होगा। तो आपको पूछा है रूट 1 माइनस कोस 300 डिग्री बटा 2 का मान क्या होगा। अब इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 360 माइनस 60 डिग्री बटा इसके नीचे है 2। अब आपको पता है इन 4 चतुर्थांश में इनमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें होता है साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें होते हैं टेन और कोट पॉजिटिव, और इसमें होता है कोस और सेक पॉजिटिव। इसमें हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 360 माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा कोस 60, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस कोस 60। कोस 60 का मान होता है 1/2 और इसके नीचे था 2, तो ये हो जाएगा 1/2/2 और इसके ऊपर है रूट, तो ये हो जाएगा रूट 1/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धगोला का आयतन 194 है, तो आपको बताना है कि गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे गोले का आयतन दिया है 194, तो ये हो जाएगा 194 बराबर 2/3 पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर क्यूब। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा 21, यानी गोले की त्रिज्या आ जाएगी 21। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्टडी ग्रुप में सेंड करना। जैसे आपको पता होगा अपन 1 मिलियन के बहुत करीब है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।